वो जो दौर मैंने देखा है, अगर वो दौर, वो स्ट्रगल अगर मैंने नहीं देखा होता, वो सारी चीज़ें, वो टाइम मेरे साथ अगर नहीं बीता हुआ होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मज़दूर बन के दिहाड़ियाँ भी लगानी, उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा हमारा, तो उसके बाद फिर मैंने होटल वगैरह जॉइन किया, होटल में काम किया, एक किराने के स्टोर वगैरह होते हैं, उसमें काम किया, मिस्त्री का काम सीखा, वो सारा कुछ मैंने ये सारे किया। पर ये जो हमारा जैसे संगीत का जो ये लाइन थी, इसको कभी नहीं छोड़े। संगीत के प्रति इतना जुनून था, इतनी आग थी, इतनी ज़िद थी कि नहीं भी भेजेंगे तो मैं भाग जाता था। दोस्तों को बोलना कि आप मेरी ड्यूटी वगैरह कैसे भी संभाल लेना, मैं सुबह पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो देख लेना अपनी सब। तो अगले दिन ये डर होता था कि अगर जॉब से निकाल दिए, युद्ध लगेंदे वो, युद्ध लगेंदे वो संग्राम, तेलंका युद्ध लगेंदे, युद्ध लगेंदे वो, युद्ध लगेंदे वो संग्राम, तेलंका युद्ध लगेंदे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है और आप लोगों के बीच में आज हम लेकर आए हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम चंबा, ऑल द वे फ्रॉम शाहपुर एज वेल। हमारे बीच में ईशांत भारद्वाज जी हैं जो शूलनी मेले के आखिरी दिन में अपनी प्रस्तुति यहां पर देंगे। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गदियाली फोक हुआ या हिमाचली फोक कहीं और का भी हुआ, सब बहुत बढ़िया से गाते हैं। और मेरे अनुसार शायद काफी समय के बाद गद्दी परिवेश से आने वाले पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर शूलनी मेले में परफॉर्म कर रहे हैं। ईशांत भारद्वाज जी, सोलन में आपका बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच मुकुल भैया। आज शायद दूसरी तीसरी मुलाकात हो रही है हमारी। जी जी जी। और बड़ी खुशी हुई कि जैसे आपका कॉल आया मुझे, मैं समझ गया मैं क्या पक्का भाई से आज मुलाकात होने वाली है हमारी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एक्चुअली। आपको हम तब से देख रहे हैं जब आपने बिल्कुल आपको वायरल होना शुरू हुआ और आपको तब से लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक मन के अंदर हमेशा टीस रहती थी कि यहाँ पर आपने कभी परफॉर्म नहीं किया और आज वो टीस भी समाप्त हो गई है। शूलनी मेले में माता शूलनी ने आपको यहाँ पर बुलावा भेजा है और आज आप उनके प्रांगण में यहाँ पर ठोडो ग्राउंड में आप यहाँ परफॉर्म करेंगे। जी, मेरे लिए भैया बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही प्राउड की बात है। और एक लोअर हिमाचल से मतलब उठ के यहाँ तक पहुँच पाना, सोलन शूलनी माता शूलनी मेले में, ये माता रानी का शायद बुलावा था साक्षात कि माता रानी जी के चरणों में हाजिरी लगनी थी। तो मैंने तो माता रानी जी का शुक्रिया अदा किया है और अभी करेंगे भी जब जाएंगे स्टेज पे। तो और यहाँ की ऑडियंस का, यहाँ के प्रशासन का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि एक तो मुझे डायरेक्ट कॉल आई प्रशासन से, नहीं तो कई बार होता है कि यहाँ वहाँ से कॉल आती है। अब कई बार देखा मैंने कि स्पाशिंग वगैरह लगानी पड़ती है, ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पर प्रशासन ने खुद याद किया। मैं बहुत बहुत डीसी सर का, उनकी पूरी टीम का, पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके लाइव के माध्यम से। और जब हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले भी आए हैं सोलन, ऐसा नहीं है कि आप सोलन नहीं आए हैं। और परफॉर्म आप शायद पहली बार कर रहे हैं। परफॉर्म मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलग अलग, जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सी सिटी है जहाँ पे हर जगह के लोग हैं, यहाँ पे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोग, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। तो एक हुआ गद्दी फोक गाना और एक दूसरा हुआ कि सब लोगों को केटर करना है। क्या प्लान लेकर चल रहे हैं? प्लान यही है कि सारा मिक्सअप ही आज कुछ ऐसा गा पाऊँ जिसमें अपना चंबा का कल्चर भी दिखाऊं, अपने कांगड़ा का भी कुछ गाऊं, और अपर हिमाचल की नाटियाँ उनको भी मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर गाऊंगा। और अगर रही फरमाइश की डिमांड रही ऑडियंस की, तो बीच बीच में कोशिश करूँगा कि हिंदी और पंजाबी का भी मैं थोड़ा, एक जो नॉन स्टॉप पर रहता है एक ट्रैक, वो मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ऑडियंस के लिए आए हैं, पब्लिक के लिए आए, तो अगर उनको खुश नहीं किया तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं रहता, मतलब नहीं रहता, ऐसा समझते हैं जी। जब ईशांत भाई की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक बहुत लंबा फेज चला जहाँ पे स्ट्रगल भी रहा, उसके बाद मतलब आपके गाने चलने लगे, फिर एक ऐसा आया कि जहाँ पे फेम आया। अब ईशांत भारद्वाज, कई बार ऐसा भी होता है कि 30 दिन में 30 से ज्यादा शो कर रहे हैं, कई बार एक दिन में 1 से ज्यादा शो कर रहे हैं। और एक सक्सेस की वो सीढ़ी, एक व्यक्ति, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी आपने कि किसी औरों के पास भी आपने काम किया और ऐसा भी काम किया जिसे जनरली अगर ऐसे लोग देखें तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा काम जिसे जनरली लोग जो है वो अवॉइड करें। वहां से आपने शुरू करके आज हजारों की संख्या में आपको लोग देखने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आपको बुलाने का प्रयास करते हैं, डेट्स के लिए यहाँ पर बात होती है। ईशांत भारद्वाज ब्रांड आईबी और वो वाला ईशांत जिसको कोई नहीं जानता था, जो संगीत की साधना करता था, इन दोनों में कि उस ईशांत से भी बात करनी हो तो ईशांत क्या बोलेगा उसे? अभी तो मैं यही कहूँगा भाई जी कि वो जो टाइम था
वो जो एक समय था, अगर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो स्ट्रगल, वो जो दौर मैंने देखा है, अगर वो दौर, वो स्ट्रगल अगर मैंने नहीं देखा होता, वो सारी चीज़ें, वो टाइम मेरे साथ अगर नहीं बीता हुआ होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि सफलता की सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी पे पहुँचना, उसके पीछे का जो एक सफ़र है, मतलब हर इंसान को सक्सेस होने के लिए उसके साथ स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। उसको ठोकरें लगना, उसको धक्के लगना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो पर जी। एक बात रहती है कि उस दौर में ऐसा जनरल लोगों के लाइफ में जब समय थोड़ा खराब चलता है तो उनको लगता है कि भाई यही अब आखिरी सत्य है, यही इसके आगे मतलब मेरे जीवन में कुछ बेहतर नहीं होगा, या मेरा जीवन इससे बेहतर नहीं होगा, मतलब यही है, यही सत्य है, और यही बदतर जो अभी लाइफ है और जो अच्छा नहीं चल रहा है समय वैसा ही रहेगा। तो आपको कभी ऐसा उस समय पर ऐसा था कि आपको थी उम्मीद की, कोई आशा थी कि भाई कभी ऐसा? मैं सिर्फ इतना मान के चला था कि जो अपना ये जो संगीत का सफ़र था, जी इसके चलते मैंने काफ़ी सारे काम किए ज़िंदगी में। अब मैं एक-एक करके बताऊँगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। आप जितना समय लेना चाहते हैं, पर ये है कि मतलब मैंने 18-20 साल हो गए इस लाइन में। 18-20 साल के चलते मैं 6 क्लास से मैंने गाना स्टार्ट किया था, 6ठी कक्षा से। तो इसके बाद जैसे हमें स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी तो हमने दिहाड़ियाँ भी लगानी। जी एज़ ए मतलब मज़दूर बन के दिहाड़ियाँ भी लगानी। उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा हमारा, तो उसके बाद फिर मैंने होटल वगैरह जॉइन किया, होटल में काम किया। तो होटल में काम क्या रहता है आपको पता ही है, जी। वो सारा कुछ। उसके बाद फिर मैंने जैसे किराने के स्टोर वगैरह होते हैं, उसमें काम किया, मिस्त्री का काम सीखा, वो सारा कुछ मैंने ये सारे किया। पर ये जो हमारा जैसे संगीत का जो ये लाइन थी, इसको कभी नहीं छोड़ा। जैसे बीच में हमें शोज़ होते थे, ये ग्रुप होता था हमारा, एक जागरण ग्रुप होता था, जी, जी। लोकल पार्टी होती थी हमारी। तो जब भी बुकिंग होनी, तो हमने जैसे दिन में काम करना, तो रात को फिर शोज़ के लिए निकल जाना। जैसे होटल में आपको पता है कि 12 से 18 घंटे तक मतलब ड्यूटी होती ही होती है। तो वहाँ पे सारा दिन रात ड्यूटियाँ देनी, और कई बार छुट्टी नहीं भी मिलती थी शोज़ में जाने के लिए, क्योंकि मालिक मना कर देते कि उनको ड्यूटी से मतलब होता है कि ड्यूटी करो, अपना काम ड्यूटी करो, करो, बस जिसके लिए काम पैसे करो मिल जिसके रहे लिए, है ना, बस वही है। तो उस टाइम ये भी बता देता हूँ कि मुझे मिलता था 2500 रुपये महीना मिलता था, जब काम कर रहे थे। जब काम कर रहे थे, जब अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। और मतलब शोज करना, वो भी अगर वो भेजेंगे तो भेजेंगे तो जा पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे जाना। पर मेरा ये था कि संगीत के प्रति इतना जुनून था, इतनी आग थी, इतनी ज़िद थी कि नहीं भी भेजेंगे तो मैं भाग जाता था। मतलब छोड़-छाड़ के मैंने भाग जाना। मैंने दोस्तों को बोलना कि आप मेरी ड्यूटी वगैरह कैसे भी सँभाल लेना, मैं सुबह पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो देख लेना अपनी सब। तो अगले दिन ये डर होता था कि अगर जॉब से निकाल दिए तो फिर घर से भी पेरेंट्स को, अब उनको तो उनके मन में ये होता था कि हर माँ बाप यही चाहता कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेटल है, जी। होटल में है। तो उनको अब पुराने ख्याल के, हमारे जैसे मम्मी पापा मतलब एक बहुत ही पहाड़ी इलाके से और दूर राज क्षेत्र से जो हम जी, बिलोंग जी, जी। करते हैं। ये तो चलो भोलेनाथ का आज आशीर्वाद हो गया, सब चाहने वालों की कृपा होगी, तो थोड़ा अच्छा टाइम आ गया। जी। तो उस टाइम की बात है भैया, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा है ऐसे चलते चलते जी। ये और ये- हाँ। मैं ये क्यों आपसे इतनी बात भी मैंने की, क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो समय इस समय पर चल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वही है, आपकी साधना आपने नहीं छोड़ी और आप वहां पे उस लाइन में लगे रहे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी ना कभी। मेरे पिताजी एक भजन सुनाया करते हैं कि अगर नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, और वो होता ही है, और ईशांत भारद्वाज उसका जीता जागता प्रमाण है। जी। तो इसके चलते-चलते मैंने संगीत की किताबें ली, फिर उनको स्टडी करना शुरू किया। तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में मुझे एज़ ए टीच करने का मौका मिलेगा, टीचर मतलब वो भी संगीत का। मैं जब मुझे कॉल आती है तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि जो इंसान मतलब संगीत के लिए तरसता था कि मुझे ये भी मिले, ये इंस्ट्रूमेंट में कभी फ़ोन टीवी में देखने की हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये जो आज तो कॉमन हो गया है आपके लिए। कॉमन हो गया है, मतलब भगवान की कृपा से। पर उस टाइम इन चीज़ों को हम तलाश करते थे कि काश अगर अभी ये चीज़ मेरे पास हो तो मैं इसका क्या से क्या कर दूं, क्या से क्या, मैं इतना वो था। तो 8 साल मैंने इसके चलते म्यूजिक भी पढ़ाया स्कूल में फिर। जी 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 जी। जी, उसके बाद फिर धीरे-धीरे चलो कोशिश करते रहे, फिर गाने देने लगे अपने। तो 70-80 गाने दिए आज तक। उसके बाद अब सारे गाने मिलियंस में, और सबका प्यार है, शोज़ वगैरह मिल रहे हैं, सब अब बुला रहे हैं। तो जो एक होता है कि 5-6 मिलियन जाना, एक होता है 10 मिलियन से ऊपर, करोड़ से ऊपर जाना। आपके काफी गाने हैं जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं। यहाँ मैं वही मतलब अगर 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ जा रहे हैं,
अब ऐसा लगता है कि साधना सफल हो गई कि अब अभी भी आपको ऐसा लगता है कि शंकर कुछ और भी दिखाने वाले हैं और बेहतर दिखाने वाले नहीं सर, साधना मुगल भैया अभी तो स्टार्ट हुई है समझो। जी। अभी साधना और ज़्यादा बढ़ गई है, अब जिम्मेवारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं, चैलेंज और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि 10-15 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम इतने ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं हुआ करते, इतने ज़्यादा कलाकार नहीं थे जी। हिमाचल में, कुछ एक थे गिने चुने थे। तो आजकल का ज़माना डिजिटल मीडिया का ज़माना, और अब जो कलाकार निकले, खासकर जो लॉकडाउन में कलाकार निकले जी, जी। सबसे ज़्यादा, तो अब तो जो एक चैलेंज है, जो एक ये काम है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और साधना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज्यादा लंबा समय में लोगों को भी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं अब हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो आपके श्रोताओं को देखता हूँ, खासकर जो गद्दी परिवेश से आते हैं, उनका आप मतलब जो गद्दी नहीं भी है, अगर उनको वचन समझ नहीं आता कि कहा क्या जा रहा है, दे एक्चुअली लाइक इट। और जब आप इंचकलियां गाते हैं, मैं शायद प्रोनाउंस ठीक से ना भी कर पाऊं, तो हाँ थोड़ा सीख गया हूं मैं, एचलियां, हाँ वो गाते हैं, और बाकी सारी चीजें जितने भी हैं, तो वो भजन के तौर पे भी कई चीजें हैं जो लोगों को शायद उतना समझ ना आए। लेकिन एक जो जनरली गाने गाए जाते हैं, मैं चाहूंगा कि एक हमारे बीच में युद्ध का एक चलता है, राम का युद्ध हो रहा है रावण के साथ, एक एचलिया होती है वैसे, युद्ध लग गया, इस तरह का, अगर आप उसे सुना पाए थोड़ा सा अपने अंदाज में, क्योंकि हमने तो सिर्फ वो जो हमारे बीच में नवाला होता है हमने सुना हुआ है, ज्यादातर लोगों को जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ नवाला क्या होता है। शिव जी का रात्रि पूजन समझ के रख लीजिए, अभी के लिए, डिटेल में किसी दिन बताएंगे उसको अगर आप थोड़ा सुना पाए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि गाने में तो नहीं गाया आपने ये। नहीं, ये मैंने गाया नहीं है जी। पर ये हमारा ट्रेडिशनल है, तो इसको नौशिब नाले में गाया जाता है, जैसे जो कि रामलीला के ऊपर ये आधारित है। जी। 2 की लाइनें सुनाते हैं। युद्ध लगेंदे वो, युद्ध लगेंदे वो संग्राम, तेलंका युद्ध लगेंदे, युद्ध लगेंदे वो, युद्ध लगेंदे वो संग्राम, तेलंका युद्ध लगेंदे। कुण चढ़िया हो, कुण चढ़िया सो बलवान, इलंका कुण चढ़िया, राम चढ़िया हो, राम चढ़िया वो बलवान, इलंका राम चढ़िया। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। कभी बैठ के भाई से ना यही करवाएंगे है ना, लेकिन आज क्योंकि इन्होंने परफॉर्म भी करना है, और जब तक इंटरव्यू आएगा शायद तब तक तो परफॉर्म कर भी चुके होंगे। जाने से पहले अगला एल्बम और अगले गाने, अगले प्रोजेक्ट्स कब रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि जरूरी यही है कि काम आगे बढ़ता रहे और वो जरूरी है, और उसके बारे में प्लीज बता दीजिए। अभी 8-9 गाने जो रिकॉर्डेड हैं, तो दो बताते हैं, 1-2 ये बताते हैं, 8-9 चलिए बहुत बढ़िया। मेरे जो गाने मैक्सिमम शिमला, सुरेंद्र नेगी जो हैं उनके पास रिकॉर्ड होते हैं, और थोड़ा लंबा सफर रहता है हमारा। चंबा का जब आना है तो 2-3 दिन के लिए आएंगे और फिर आराम से इकट्ठे करके चले जाते हैं, फिर वो 1 बाय करके ऐसे भेजते रहते हैं। आप आज भी काफी लंबा सफर करके आए हैं। सुबह 9 बजे बैठे थे गाड़ी में, तो अभी 5:30 पहुंचे यहाँ पे। ये हमारे साथ स्ट्रगल होती है, कोई लोग जो ऐसा सोचते हैं कि भाई चंबा क्यों नहीं, मुझे भी काफी लोग कहते थे घर वापस क्यों नहीं बार बार जाते, तो वो क्योंकि सफर ही इतना लंबा है कि आपको ऐसा लगता है कि सारा घूमे चंबा, आपके तो घर ही चंबा में। भाई को भी आज ही लगा पता कि मेरा। हाँ, तो जैसे अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करें। हाँ जी, अभी जो नेक्स्ट है वो शिव भगवान जी का एक नाटी जैसी मैंने लिखी है, तो उसको लेके आ रहे हैं, 7-8 दिन में वो रिलीज होने वाली है। क्या बात है, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया। उसके बाद नॉन स्टॉप में एक और नाटी है, पहाड़ी नाटी, उसको करेंगे रिलीज फिर। तो अब जैसे कि जहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, अब आपको ऐसे छोड़ दूं मैं, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मेरी अपनी वो इच्छा थी कि मैं आपसे ये नवाले के इंचलियां सुनूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपना कोई गाना यहाँ पर गुनगुनाना चाहें तो वो कौन सा होगा, उसे प्लीज 2 लाइनें जरूर। अपना ही सुनाना है कोई? आपको, आपकी मर्जी है। मैं कभी भी आपको ईशान भारद्वाज या किसी भी आर्टिस्ट को मैं कभी बांधने का प्रयास नहीं करता, आर्टिस्ट जितना फ्री रहे उतना ज्यादा बेहतर है। पूछना जरूरी है। नहीं, बड़े भाई आप हमारे। चलिए मैं 2 लाइनें अपने फौजी भाइयों के लिए डेडिकेट कर देते हैं, जो हमारे देश की आन बान शान, हमारे फौजी भाई, जिनकी वजह से हम अपने जगह, अपने घरों में खा पी रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो चलो उनके लिए 2 लाइनें मेरी तरफ से। जी। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मैंने आपको इतनी बार कवर किया है, मैंने आज तक हिंदी में आपको गाते हुए नहीं सुना है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम है एंड आई एम सो वेरी प्रोफाउंडली हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ कि हमने पिछली बार शायद ये बात भी की थी कि आप कभी हिंदी गाएंगे, तो आपने कहा था कि नहीं, अपनी साइड पे मैं बेहतर हूँ। पर आप बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और महामाई की कृपा आप पे है, भगवान शंकर की कृपा आप पे है, और इसी तरह ये कृपा बनी रहे। अभी तो सफर जैसे आपने कहा साधना शुरू क्लास है। की बात बताता हूँ मैं ना। जी जी मैंने जो स्टार्टिंग करी थी ना संगीत की, जी। वो स्कूल टाइम से हिंदी गानों से ही करी थी। हिंदी गाने मुझे बड़े अच्छे लगते, मैं हिंदी गाता था, मतलब स्टार्टिंग से स्कूल टाइम में। तो चलो उसको मंजूर था कि अपना, और बड़ा अच्छा हो गया, अपने कल्चर को लेकर के आज काम करने का मौका मिल रहा, सौभाग्य मिला है। तो कहीं ना कहीं चलो कुछ ना कुछ शंकर ने अपने बच्चों से जो काम करवाना है वो शंकर करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शंकर ने यही आपको, कि जहाँ वो लेके चलेंगे उन्हीं के सारे चले हैं और वही सब कुछ करवाएंगे। शंकर ने जो काम दिया है उसे आप भली भांति बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और ईशान भारद्वाज जी, इसी तरह आप अपने कल्चर को, हिमाचल के कल्चर को आगे से आगे लेकर जाए। हम इसी शुभकामनाओं के साथ इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों, ईशान भारद्वाज आप लोगों के बीच में जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर शून्य के मंच से मिलेंगे लाइव, और उन्हें जरूर देखिएगा। आखिरी शून्य मेले की आखिरी सांस्कृतिक संध्या है। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।